अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हल्लु बिहिल उक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमारा हफ्तावार बयान और मुज़ाकरा हर हफ्ते की रात को हुआ करता है और इस मुज़ाकरे और बयान और सिलसिले का नाम सीरत ही तो ज़िंदगी है। सिलसिलावार बयान चलता है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे और मुख्तलिफ़ अमली पहलुओं से बात और गुफ्तगू की जाती है। मकसूद तमाम का तमाम ये है कि सीरत ही तो ज़िंदगी है, सीरत तय्यबा से जो हमारी ज़िंदगी को रोशनी मिलनी है वो मिलनी चाहिए। आज की गुफ्तगू, आज का मुज़ाकरा, आज का जो बयान है वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हयात और शहादत के हवाले से है। उसमें मुख्तलिफ़ पहलू ज़रूर मिलेंगे अमली ज़िंदगी के एतबार से, लेकिन पहले अर्ज़ कर देता हूँ और आखिर में दोबारा फिर अर्ज़ करूँगा कि इस बयान और गुफ्तगू से अमल, बहुत ज़्यादा अमल दिल की दुरुस्तगी है। वो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और क़ल्बी वाबस्तगी है। आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, फिर औलाद भी वो जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर उनके लाड प्यार को उठाया भी और उम्मत को बतलाया भी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु 3 हिजरी हिजरत के तीसरे साल में पैदा होते हैं शाबानुल मुअज़्ज़म में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में बुलाया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं क्या नाम रखा, तो फरमाते हैं हर्ब, जंग, जंगजू थे। ऐसे ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत पे भी पूछा क्या नाम रखा, हर्ब, तो फरमाया इसका नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन और तीसरे का नाम मोहसिन। शिबिर शबीर और मुबश्शिर के नाम पर मैंने ये नाम रखे हैं, हसन, हुसैन और मोहसिन। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात भी और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात भी दर्द को पिसा देने वाली है, दिल को रुला देने वाली है। लेकिन इसके साथ ये चीज़ भी है, इन दोनों से ज़्यादा जो मज़लूमाना ज़िंदगी है तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से, वो ख़ुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु की भी, ख़ुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु की भी है। बहुत सारे उलमा ने इसके ऊपर तहक़ीक़ करके अपनी राय दी है। जो मुहक़्क़ीक़ीन उलमा गिने जाते हैं कि अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानियाँ भी बहुत ज़्यादा, बचपन से क़ुरबानियों का सिलसिला चलता है और फिर वो क़ुरबानियों का सिलसिला वो आगे जाते कूफियों ने उनके साथ भी धोखा दी और इराक़ वालों ने उनको भी धोखा दिया और उनकी अपनी ज़िंदगी भी मज़लूमाना, शहादत भी मज़लूमाना, फिर बच्चों के साथ जो हुआ, उनकी आल औलाद के साथ जो हुआ वो हम सबको मालूम है वो कितना ज़्यादा है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात हिजरत के 4थे साल में पैदाइश होती है। हुसैन नाम रखा जाता है, 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाता है
और बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत प्यार भी फरमाते हैं, इजहार भी फरमाते हैं। इजहार के साथ अमली तौर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौके पर ऐसे अफ़आल करते हुए नज़र आते हैं जो मेरे और आपके लिए अपने बच्चों की तरबियत का बहुत बड़ा उसमें दरवाज़ा और बाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं और जुमे का खुतबा दिया जा रहा और संजीदा महफिल है और सहाबा कराम और तमाम मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो मस्जिद के दरवाजे पे दो छोटे बच्चे आते हैं, उन्होंने लाल कुर्ते पहने होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़ के दोनों को दोनों हाथों से यूँ उठाते हैं और उठाने के बाद दोनों को दोनों रानों के ऊपर बिठा देते हैं और फिर आयत पढ़ते हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। मुझसे रहा नहीं गया कि लड़खड़ाती हुई कमज़ोर और नहीफ टांगों से ये चलते हुए गिर गिर के आ रहे थे तो मैंने उठा लिया। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सवारी बन रहे, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमा रहे हैं कि इनके रोने की आवाज़ आती है तो आपको मालूम नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, इनको रोने ना दिया करें, इनको रोने ना दिया करें। एक दफ़ा मैं घर में तशरीफ़ लाते हैं तो फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि बच्चों ने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बच्चों को अपनी ज़ुबान दी, फीडर के तौर पर बच्चों ने जो पिया और अल्लाह ने जो उनको पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाहर इन दोनों को लेके आए तो दोनों को कंधों पे बिठाया हुआ, एक साथ बिठाया हुआ, ऊपर चादर डाली हुई, ऊपर चादर डाली हुई। तो बद्दो चादर प्यार की वजह से डाली होती, बच्चे खुश होते हैं, बच्चे इसी चीज़ से खुश होते हैं कि ऊपर चादर डाली हुई है, चादर के बीच में उनके साथ खुश हो रहे। तो एक बद्दो आया, या रसूलल्लाह ये कौन है? वाया मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ लाडियां भी फरमा रहे और उनको चूम भी रहे। तो वो बद्दू कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और बच्चों को चूमते भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें कौन सी हरज की बात है? कहा हमारे यहाँ तो कभी हमने तसव्वुर भी नहीं किया कि हम बच्चों के साथ इस दर्जे का प्यार करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि जो कोई शख्स मल्लम यरहम मन फिल अर्द, जो ज़मीन वालों पर रहमत नहीं करता, ला यरहमु और नहीं रहमत फरमाता, मन फिस समा जो आसमान में उनके ऊपर रहमत नहीं फरमाता, उनके ऊपर शफकत वाला मामला नहीं करता। अब आते हैं इनकी ज़िंदगी, इनकी सखावत, इनकी इबादत, इनका हज पैदल करना और इनका लोगों के लिए रवैया, वो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। कुछ अब आपने कहा कि इस बयान को 2-3 दिन, हफ्ता 10 दिन चलाना चाहिए, वह गुज़श्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह चलाया भी था, इस साल इसी पे ही हम इक्तफा करेंगे। मतलब ये है कि उनकी एक एक की ज़िंदगी के बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हैं कि जिसमें वाकई पता चलता है, क्योंकि उनकी हयात का 10 दिनों में या 10 दिन के बाद ज़िंदगी में एक दफ़ा सिर्फ सुनते हैं हम लोग, पढ़ने का पता भी नहीं है, किताब का भी नहीं पता कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सी मोतबर किताब है, पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। बस वो चलते चलते या हुस्न इत्तेफाक हमारा जुमे के वक़्त में वो कोई 10 मिनट अगर पहले आ जाएं तो मौलाना साहब अगर कोई मौजू छिड़ा हुआ है तो उसमें से सुन लें, ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, वही इल्म का हिस्सा हो जाता है, उसी पे इक्तफा करते हैं, उसी को ही PhD समझते हैं, उसी को ही सारा कुछ समझते हैं। तो बहरहाल ये है कि इनकी ज़िंदगी के जो इबादत के पहलू हैं, इनकी ज़िंदगी के जो इनके अपने अमली पहलू हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। अब आते हैं इनकी ज़िंदगी का वो वाला पहलू जो शहादत की तरफ इनको लेकर गया। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की जो इब्तिदा है, जो इनकी कड़ी है, वो हकीकत में उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले से जुड़ती है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना जलाल और जमाल और इंतज़ामी उमूर की पुख्तगी और फिर ज़माना जहलियत में, ज़माना इस्लाम में अल्लाह ने जो उनको फरासत दी हुई थी वो,
और बदू के जो अपने रवैये और अंदाज से उनको बड़ी अच्छी तरह समझते थे, उनकी रगों को भी बड़ी अच्छी तरह समझते थे, तो उन्होंने किसी को खिसकने भी नहीं दिया, किसी को सर उठाने भी नहीं दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में भी अगर बात होती तो इजाज़त तलब करते कि ये सर उठ रहा है, इस सर को मैं अगर नीचे कर दूं तो आपकी इजाज़त हो तो बहुत बेहतर होगा। बहरहाल ये है कि उनके जाने के बाद निहायत ही नरम दिल, निहायत ही नरमी करने वाले उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो एक टोला जो टो में लगा रहा कि मुसलमान इतने मजबूत क्यों हैं, मुसलमानों की मजबूती और तरक्की ऐसी क्यों फैलती जा रही, तब तक तो उनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। अब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उन्होंने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। खवारिज जो इराक और शाम और मिस्र के रहने वाले थे, ये वहीं से बैठकर अपने जो चेले थे इनको मदीना मुनव्वरा में भेज के प्रोपेगेंडा करना इन्होंने शुरू कर दिया। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की रियासत को, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जो खिलाफत थी उनको इन्होंने खोखला करने की कोशिश और जुस्तजू करना शुरू कर दी। बहरहाल ये है कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पे जब हमारा मुस्तकिल बयान हुआ था उसमें हमने उनकी शहादत पे बात की थी। तो अब ये है कि वही सिलसिला चलता आ रहा, उनकी शहादत हुई। शहादत से कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया, क्योंकि बनु उमैया में से थे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कातिब भाई ये भी बनु उमैया में से हैं। तो इन्होंने कहा कि इनके कातलों का बदला हम पहले लेंगे और बाद में खिलाफत की बात करेंगे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि हम खिलाफत को पहले मजबूत कर लेते हैं, इनको पकड़ना कोई आसान नहीं, ये कोई एक टोला नहीं, ये पूरा सिलसिला है, गैंग दर गैंग लोग हैं और इनका बहुत बड़ा ऐसा सिलसिला है जो मुसलमानों और काफरों और जो एक रियासत है उसकी रगों में सिरायत कर चुका है। एक दो का मसला नहीं है, तसल्ली से इनको करेंगे। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि तसल्ली से नहीं, पहले हम करेंगे। बहरहाल ऊंच नीच भी हुई, अगर ऊंच नीच हुई भी तो उनको कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना अल्लाह पाक ने पहले ही फरमा दिया हुआ था। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत चलती रही और उनकी खिलाफत तीनों खुलाफा में से सबसे ज़्यादा मजलूमाना खिलाफत भी इन्हीं की है। वो एक जिसको कहते हैं कि फितनों का दौर शुरू हो गया, वो उन फितरों को ही दबाने और उन्हीं को ही नीचा करते करते फितरों का ही शिकार हुए और शहादत उनको मस्जिद में मिली। बाद में हसन रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, 40,000 के करीब लोगों ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में बैत की और बैत करने के बाद ये वाला एरिया मुकम्मल इराक का भी, खुरासान का भी, ये इन लोगों ने इनके हाथ में बैत कर ली। और जो दूसरी तरफ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे उनकी मंजरकशी आपस में होगी और लश्कर आमने सामने आ गए। तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस चीज़ को देखते हुए कि मुसलमानों का खून बह जाएगा तो अपनी खिलाफत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दी और ख़ुद भी उनके हाथों पे बैत कर दी और उन्हीं के हवाले कर दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही फरमा दिया हुआ था कि ये मेरा बेटा है। इनके ज़रिए बुखारी शरीफ में ये हदीस आती है कि ताइफ़तैन मिनल मुस्लिमीन, के दो मुसलमान गिरोहों की सुलह करवाने का सबब मेरा ये बेटा बनेगा। बुखारी शरीफ में आता है वो ताइफ़तम मिनल मुस्लिमीन। अच्छा, इस पे भी थोड़ी सी मैं बात करता हुआ फिर आगे चलता जाऊं ताकि जो बाद में आपने सवाल करने हैं सवाल का जवाब भी इसी जगह के ऊपर ही हो जाए। ताइफ़तम मिनल मुस्लिमीन, इसमें यह हुआ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो गिरोह है वो भी मुसलमान है और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो गिरोह है वो भी मुसलमान है। एक बात तो ये हो गई है कि इस मौके पर हम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को और उनकी जमात को, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी जमात को गैर मुसलमान में से नहीं गिन सकते, क्योंकि बुखारी की हदीस आती है, हदीस शरीफ में आता है कि मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से ही होंगे और उनकी ये सुलह करवाएंगे। एक बात तो हो गई यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात फिर आगे वो आखिर में ही चलो कर दूंगा, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कातिब वही उनके हवाले से। बहरहाल ये है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का सिलसिला चलता रहा और उन्होंने मुसलमानों को जो फ़ायदा दिया और इस्लाम को जो फ़ायदा दिया,
22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर तो थी हुकूमत उमर रजी अल्लाह अन्हु की। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की जो खिलाफत थी ये 44 तक पहुंच गई, और अली रजी अल्लाह अन्हु को तो इन्होंने जो है वो मौका ही नहीं दिया। इतने ज़्यादा थे, उन्होंने सिर्फ उम्मत को संभालते भी रहे, काम भी बहुत ज़्यादा किए, लेकिन अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की सलाहियत, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की इस्लाम लगन, 64 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत फैली। बड़े काम करवाए इस्लाम के, बहुत खिदमत की इस्लाम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बहुत सारी पेशेनगोइयाँ भी फरमाई, प्यार और मोहब्बत और एजाज़ात से भी नवाजा। बहरहाल ये है कि उनसे इज्तिहादी एक ऐसी गलती हुई, और उस गलती की वजह से इज्तिहादी जो उनका फैसला हुआ बाद में गलती साबित हुई। इसको मैं यूँ ताबीर करूँ, इज्तिहादी उनसे फैसला हुआ, बाद में वो गलती साबित हुई, वो यजीद का वलीउल अहद बनाना और यजीद को हुकूमत सुपुर्द करना। अब ये है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी हयात में ही कुछ मुशावरत करने लगे कि पीछे जो हालात हम देखते आ रहे हैं वो ये हुए कि खिलाफत के वक़्त में मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई थी, वो मुश्किलात अब दोबारा से वो वाले हालात मुसलमानों के ऊपर ना आए, ताकि मेरे होते हुए ही अगला सिलसिला में रन करवा के, अगला सिलसिला चलवा के ही चला जाऊं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर क्या है कि जब वो लोगों से मुशावरत करते तो यजीद पीछे से बहुत सारों को, जो करीब वाले थे बाबा जान के साथ जो करीब थे, उनको पहले से ही समझा देता, कहता ज़रा ला दो कि भाई बहुत बड़ा ज़हीन भी है, फतीन भी है, समझदार भी है, उमूर हुकूमत को समझने वाला भी है, जानशीनी करने वाला भी है, मुसलमानों का दर्द रखने वाला भी है, और हुकूमत की सलाहियात भी इसके अंदर है। बहरहाल वो सुनते रहे लेकिन बातों में नहीं है। फिर उन्होंने एक मुशावरती एक कमेटी बुलवाई, उस कमेटी में भी यजीद का नाम आया कि भी यजीद को दे दी जाए हुकूमत। तो तब तक भी वो उसमें तवक्कुफ करते रहे, और उसमें उन्होंने समझने और उसको इस्तिखारा कह लें, उसको मशवरा कह लें, उसको गहराई के साथ सोचने का मौका कह लें, तो उनकी बातों में नहीं है। बहरहाल ये है कि जब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वो भी इन बातों में आ गए, या उन्होंने भी यही समझा कि यही हुकूमत के लायक है, तो लिहाजा इनको बैत करवा दी जाए। अपनों में बात की, सबने कहा जी ठीक है, ओके। तो शाम, इराक, कूफा, इन लोगों से जब बात की तो 40,000 से ज़्यादा लोगों ने उनके होते हुए लब्बैक कहा कि हम यजीद के हाथ पे बैत करने वाले। तो अब यह है कि यहाँ के लोगों ने बैत करना शुरू की। इन्होंने हालात को साजगार करने के लिए और हालात को दुरुस्त करने के लिए अपना एक वाली भेजा और ख़त भेजा हिजाज, जहाँ पर साहबा की औलाद भी हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी हैं, और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। इन तमाम के सामने कि मैं उस ख़त में लिखा हुआ था, या वाली ने जाकर बताया कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये चाह रही हैं, वो ये चाह रही हैं कि उमर और अबू बकर सिद्दीक और उमर की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में ही किसी को विलायत और खिलाफत दे के चले जाएं। तो इन तमाम सहाबा कराम ने, मुख्तलिफ उनकी रिवायात आती हैं, तमाम ने कहा कि ये सुन्नत अबी बकर भी नहीं और सुन्नत उमर भी नहीं, ये कैसर व किसरा की सुन्नत है जिन्होंने अपनी औलाद में खिलाफत को मुंतकिल किया। साफ सी बात कर, ये नहीं हो सकता, ये उनकी सुन्नत नहीं है। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को खिलाफत और हुकूमत और कुर्सी नहीं दी, उन्होंने मुसलमानों के फ़ायदे के लिए जो देखा मुसलमानों में से ही चुना और उन्हीं के हवाले कर दी। जवाब चला गया। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा का खुद सफ़र किया, आके इन सहाबा किराम से मिले, और गर्म और ठंडी गुफ्तगू होती रही, सुबह शाम होती रही, और तमाम तकरीबन मुखालफत ही करते रहे। एक तो ये है कि बेटा होने की वजह से उसमें मुंतकिल नहीं हो सकती, दूसरी बात यह है कि उसमें वो अहलियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसको खिलाफत सौंपी जाए। तो उस पर वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भी गए और जाके कहा कि
मैं इनसे बात कर रहा हूँ और ये मेरी बात मान ही नहीं रहे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी उनको कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। उस पर उन्होंने भी यही कहा कि आप नरमी वाला पहलू थामें, आपकी तरफ से भी बातें पहुंची हैं कि आप भी इनको धमकियां देते हैं। तो फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इनको धमकियां नहीं देता, बस ये बात मैं करने के लिए आया हूं। अब मैं जिस पोजीशन में हूं, अगर मैं पहले, अब ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, वो ये है कि अगर मैं पहले हिजाज में आ जाता और ये सारी बातें मैं सुन लेता तो कभी किसी सूरत में यजीद की तरफ मेरा मैलान ना होता। लेकिन इस सूरत में आ चुका हुआ हूं कि जबकि ये एरियाज और ये इलाके मुकम्मल यजीद के हाथ पे बैत कर चुके हुए हैं, तो अब मामले की पोजीशन कुछ और बन चुकी हुई है। अब मैं हिजाज से जाकर जब दोबारा कहता हूं कि यजीद की खिलाफत को तुम तोड़ो, तो मुसलमानों में दोबारा से फूट पड़ जाएगी। अब मैं इस नुक्ते के ऊपर हूं, समझता मैं भी हूं। और अब यहाँ तक, इस वक्त तक यजीद की शराब पीना और उसका बेहरा रवि का वो जो रवैया है वो जहर होना, इस किस्म की कोई बद अखलाकी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने अब तक नहीं थी। अगर थी भी तो ज़ाहिर नहीं थी। हुकूमत मिलने के बाद तो बहुत सारी रिवायात मिलती हैं और बहुत सिलसिले मिलते हैं, उसकी अयाशियों के भी और उसकी फरावानियों के भी और उसकी बेरारवी के भी मिलते हैं, लेकिन अब तक हुआ नहीं था। बहरहाल ये चले गए, बात यही की यही रह गई, ये हजरात हिजाज वाले नहीं माने। हुआ ये कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के पास चले जाते, फौत हो जाते। तो उसके बाद यजीद साहब मसनद पे आ जाता है और आते ही उसने वही यजीदियत ही दिखाई। फौरन एक बंदे को भेजा और कहा जो गवर्नर मदीना है उनको कहो कि अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बंद कमरे में बुलाए और उनको ये वाला ख़त दिखाए कि अमीरुल मोमिनीन चले जा चुके हुए हैं, अब अमीरुल मोमिनीन यजीद हो चुका हुआ है, लिहाजा आपके हाथ पे वो बैत करें, अगर बैत ना करें तो बंद कमरे में ही इनको कत्ल कर दो। ये यजीद ने खत लिखा। तो खत पहुंचा, इन हजरात को बुलाया गया कि आप आए मिलने के लिए। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कर रहे हैं? कहा अमीर मुआविया फौत हो चुके। कहते बगैर खबर के, कहते देखना यही बात है, यह है कि ये अमीर के बैठने का वक्त नहीं है, अदालत टाइम कोई नहीं है, मुलाकात का टाइम कोई नहीं है, आउट टाइम में बुलाया जा रहा, हमें मजबूर किया जाएगा, ऐसी सूरत में मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो अपने लड़के सिपा सालार साथ लेकर जाएंगे, वो दरवाजे पे खड़े होंगे, बातचीत होगी। बहरहाल ये मुलाकात के लिए गए तो वाली ने, गवर्नर ने सामने खत लिखा, इन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की और उनके सामने जो ताज़ियती अल्फाज थे वो कहे और फिर उन्होंने कहा कि आप बैत करें। लड़के साथ थे, यानी कि तलवारों वाले, उसको गनमैन भी कह सकते हैं, मुहाफिज भी कह सकते हैं। उनके सामने उनको जुर्रत नहीं हुई तो कहने लगे कि आप जो मुझसे बैत यहाँ पर बंद कमरे में लेना चाह रही हैं, बंद कमरे में मेरा बैत देना बनता नहीं। हमारे जैसों की बैत बनती है तो फिर अलल ऐलान मीडिया पे बनती है, मजमे में बनती है, लोगों में बनती है, आम लोगों में नहीं, बंद कमरे में नहीं बनती। फरासत के साथ वापस आए। रातों रात अब्दुल्ला इब्न जुबैर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से मक्कातुल मुकर्रमा रवाना हो गए। पीछे से उन्होंने अपने लश्कर भी भेजे, पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए भी किया, क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा में किबार साहबा कराम और मुसलमानों का दबदबा भी था, रोब भी, और मुसलमान ज़्यादा मजबूत। यहाँ पर मदीना में भी सारे मुसलमान, लेकिन क्योंकि मदीना साजिश का मरकज़ बन चुका था, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले साजिश हो चुकी हुई थी, तो उन्होंने कहा कोई पता नहीं कि बीच में से कौन निकले और कौन ऐसा हो, लिहाजा यह है कि महफूज मकाम पे चला जाए। मक्कातुल मुकर्रमा में उन्होंने रहना शुरू कर दिया और हदफ ये था कि यजीद की बैत को हम नहीं मानते। अब ये भी नहीं मान रहे और ऊपर से जो जिन एरियों का पहले से मशहूर था कि उन लोगों ने हाथ पे बैत की, उन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिए
और वो मुख्तार नामी शख्स भी हैं, दूसरे तीसरे भी हैं, कूफा के लोगों ने ख़त लिखना शुरू कर दिए कि यहाँ पर यजीद ने जो एक सुन्नत का रुख था, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जो खिलाफत का सिलसिला है वो मुलूकियत में तब्दील हो गया, और कुछ के नज़दीक तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना दौर भी मुलूकियत में ही शुमार हो गया, उसको भी खिलाफत नहीं मानते। बहरहाल यजीद का जो दौर है वो तो मुलूकियत में हुआ ही हुआ, और इस बादशाही निज़ाम और सिस्टम को हम नहीं मानते। आप आए सब कुछ तैयार है, आप आए सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार का क्या मतलब? मसनद भी आपका, हुकूमत भी आपकी, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, आप आएंगे तो हम इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा ये है कि यजीद का जो रुख है वो इस्लाम वाला नहीं है। आप आएंगे, हक भी आपका है, और उलमा का सबका मुत्तफ़िक़ा इसके ऊपर है, हक भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का था और अहल भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थे। बहरहाल ये है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से बहुत सारे सहाबा इकराम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बारहा मिले, फरमाया कि सुना है कि आप कूफा जाने वाले हैं, तो फरमाया जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, कहा अल्लाह का वास्ता ना जाए। ये कूफी बड़े कूफी हैं, कूफी बड़े ही कूफी हैं, इन्होंने आपके वालिद माजिद को धोखा दिया, बहुत दगाबाज हैं, गद्दार हैं, यही अल्फाज है। आप ना जाए भाई। फरमाया नहीं, मुझे जाना होगा और इस्लामी ढांचे को बचाना होगा। ऐसे ही अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, उन्होंने भी दूसरे किबार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भी, तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं जाऊँगा तो पूरे इंतज़ामात और पूरे इत्मीनान के बाद जाऊँगा, ऐसे नहीं चला जाऊँगा। और उनको इत्मीनान के लिए ख़त भी दिखाते कि भाई ये फलां सरदार ने ख़त लिखा, ये फलां कबीले वालों ने ख़त लिखा, और ख़त के सिलसिले इतने हुए कि 150 के करीब खतूत है, खतूत के साथ वफूद है, कितने लोग वफद बन के आए, आप आए। तो उन्होंने कहा कि हालात को दुरुस्तगी के लिए उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम बिन अकील को भेजा, चचाजाद मुस्लिम बिन अकील को भेजा, आप जाएं, ये खतूत के ऊपर भी एतमाद नहीं, इन वफूद के ऊपर भी एतमाद नहीं, आप उधर से ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम यहां से रवाना होंगे। अब मुस्लिम बिन अकील जब पहुंचे वहां पर तो सुभान अल्लाह, कूफा वाले नुअमान इब्न बशीर वहां के ये वाली हैं, अल्लाह अकबर। जब इस वादी में मुताला करें या बात करें या बयान करें तो समझ नहीं आती कि किसके ऊपर बात करें और किसके लिए बात करें। नुअमान इब्न बशीर ये बदरी साहबी हैं, गवर्नर कूफा हैं, बदरी साहबी हैं, इनके बहुत सारे वाकयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना इनका प्यार और मजाक का रिश्ता था। महफिल में कोई होता है जिससे दिल लगी की बातें की जाती हैं, मजाक किया जाता है कि वो आके महफिल को मजाक में तब्दील कर देता है, खुशगवारी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को खुशगवारी में तब्दील करने वाले ये नुअमान इब्न बशीर हैं, ये वहां के गवर्नर हैं, बड़े हैं। मुस्लिम बिन अकील पहले दिन 12,000 लोगों ने हाथ पे बैत की, हम आपके हाथ पे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत करते। 18,000 से 40,000 2 से 3 दिन में पहुंच गए। उन्होंने जल्दी जल्दी कलम उठाया और ख़त लिखा, जितना जल्दी हो सकता है पहुंचे, यहाँ तो हालात साजगार हैं और बेहतरीन लोग हैं, कमाल की नुसरत है, कमाल का जज्बा और जुनून है, जितना जल्दी हो सकता है आप पहुंचे। इधर से 2 यजीदियों ने यजीद को ख़त लिखा कि आपका जो गवर्नर है ये आपकी हुकूमत को ले डूबेगा। नुअमान इब्न बशीर के मुस्लिम बिन अकील ने पूरा शहर अपना बना लिया और आपका जो गवर्नर है ये सुस्ती का काम दिखला रहा। उसने फौरन ही इनको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नाम से, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इब्न ज़ियाद को गवर्नर किया और वो रात के वक़्त में बदबख्त पहुंचा, निकाब किया हुआ था, मगरिब के बाद पहुंचा ये हालात जानने के लिए। और मुसलमानों को और वहाँ के जो लोग थे उनको मुस्लिम बिन अकील ये कहा करते थे कि अनकरीब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आने लगे। अच्छा, ये है कि वहाँ के खूबसूरत अंदाज था, तो वो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहते थे, हुसैन का नाम नहीं लेते थे,
अदबन और प्यार की फरेफ्ती में इब्न रसूल कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा आने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा आने वाला है, ये इस निस्बत से कहा करते थे। और उस निस्बत में मजीद एक जज्बा और जुनून वलवला खड़ा हो जाता है। तो उस पर लोगों ने यह समझा कि ये हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब कूफा में एंटर हुआ तो वो ऐसे वक़्त में हुआ और ऐसे अंदाज में हुआ तो लोगों ने चौकों में खड़े होकर फूल फेंके, मरहबन बि इब्ने रसूलिल्लाह, इब्ने रसूलुल्लाह को हम मरहबन वेलकम कहते हैं। और उसने निकाब किया हुआ था। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को वैसे भी कुफियों ने नहीं देखा था, तस्वीर से तो नहीं पहचानते थे। तो वो अंदर ही अंदर कुड़ गया कि हर शहर, हर चौक, हर गली, हर मोहल्ला, जहाँ जहाँ जैसे जाओ हालात इस दर्जे तक के पहुँच चुके हैं। वो चलते 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 सवारी गवर्नर हाउस में चली गई तो सब परेशान हुआ, अच्छा ये कोई गेम कोई और लग रही, ये तो वो नहीं है। उन्होंने तो हानी बिन उरवा उनके घर में जाना था जहां पर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु रुके हुए। अब उसने जाकर पहले ही नुमान इब्न बशीर को माजूल कर दिया कि ये वालीनामा है, आप माजूल हैं, आपकी जगह मैं हूं। और क्या कहा, सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी का जब कहा तो इनकी ताकत थी, इनकी ताकत थी। इन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, गिरफ्तार करते हो हमें। 40,000 लोगों को कॉल दी और सारे पहुंच गए फौरन मौके पे और किले का मुहासरा कर लिया, किले का मुहासरा कर लिया। मुहासरा किया, वो ऊपर चढ़ गया और इन लोगों ने बड़ा शिद्दत के साथ और जवान मर्दी के साथ उनका मुकाबला किया। उनके जितने सरदार थे उसको एक एक को ऊपर बुलाता गया और थैलियां देता गया और कहा अपने अपने लोग एक तरफ करते जाओ, अपने अपने लोग एक तरफ करते जाओ। मगरिब का वक़्त था, मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 30 लोग रह गए थे। सरदारों ने अपने अपने बंदे निकाल लिए। आखिर में बताऊंगा ये सरदार कौन थे जिन्होंने खत लिखा। मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवाने वाले कौन थे और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करवाने वाले कौन थे और रात के वक़्त में मातम करने वाले कौन थे। 30 के करीब रह गए। और रात जब इशा का वक़्त हुआ तो मुस्लिम बिन अकील के पास एक शख्स भी नहीं था। कूफा की गलियों में चल रहे थे और कर्फ्यू लग चुका था, दरवाजे बंद हो चुके थे। खबरदार, जिस किसी ने उनका साथ दिया तो घर को जला दिया जाएगा और उन लोगों को भी जला दिया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील एक गली दरवाजे के करीब जाके बैठ गए। एक औरत घर से निकली और कहा कि यहां क्यों बैठे हुए अजनबी भक्त, यहां से चले जाओ। तो कहा मैं आले रसूल में से हूं। इन लोगों ने धोखा दिया, मुझे घर में ठिकाना दोगी। छुपा लिया औरत ने, खाना भी दिया, पानी भी दिया, घर के अंदर छुपा लिया। रात गए, जब बेटा आया, बेटे का नाम बिलाल, देखा कि माँ की जो कैफियत है आम रूटीन से हटके। अम्मा क्या बात है, घर में कुछ चेंजिंग है? कहा बेटा किसी को बताना नहीं, हमने जो आज काम किया है, आले रसूल की खिदमत की है, ये किसी को बताना नहीं। माँ को तो पता ही नहीं था, माँ को मीडिया का दौर तो नहीं था, वो माँ को पता नहीं था, बेटे को पता था कि उन्होंने कहा है मोहम्मद बिन अशस के नाम से। मोहम्मद बिन अशस जो वहाँ का काउंसलर कह लें या वहाँ का चौधरी कह लें, उसको मामूर किया था कि मुस्लिम बिन अकील को तुम गिरफ्तार करके लाओ। इसने जाकर उनके साथ ताल्लुकात थे, उनको बतला दिया कि हमारे घर में है, आप आना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन हमें कुछ नहीं कहना, हमारे घर को कुछ नहीं करना। दावा बोल दिया उन्होंने। मुस्लिम बिन अकील को जब दावा बोला, गर्म पानी फेंका, बह रहे और नंगी तलवार के साथ बह रहे। कहा मैं अकेला लड़ूंगा। मोहम्मद बिन अशस ने कहा मैं अमान देता हूं। एक और शख्स भी था, उसका नाम अब ज़हन में नहीं रहा। अमान का मतलब ये था कि मैं ताकतवर हूं,
मेरी अमान में आ जाओ और अपना असलहा गिम्द में डाल दो। तो उस पर उन्होंने अमान दे दी। अमान देने के बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास मुस्लिम बिन अकील को ले गए और कहा कि मैंने इनको अमान दी। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है, अमान के बच्चे सूली पे चढ़ाओ। अमान देने वाले को सूली पे चढ़ा दिया और मुस्लिम बिन अकील का हुक्म दिया कि गर्दन उतार के किले के ऊपर से नीचे फेंक दो। तफसीली वाक़या है। उस पर उन्होंने कहा, जो करीब में थे उनके कान में कहा, उनका नाम भी गालिबन मोहम्मद है, कहा एक तो ख़त लिखो हुसैन को कि ना आए। मैं ख़त लिख चुका हूँ, मुझे अपनी जान की नहीं है, मुझे हुसैन की जान की। उधर ये ख़त पहुँच चुका था। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी की नहीं सुनी, उस ख़त के ऊपर एतमाद किया और अपना काफ़िला लेके चले गए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर उन्होंने हाथ जोड़े, आपने जाना है तो बच्चों के साथ ना जाएं। इन्हीं लोगों ने जैसे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी बच्चों के सामने उनको शहीद किया, आपको भी अपने बीवी बच्चों के सामने करेंगे। ये ऐसे जालिम लोग हैं, गद्दार लोग हैं, ये वही लोग हैं, वही कड़ी है खवारिज की। तो वो मुतमईन थे कि मैं अपने तौर पर मुकम्मल इत्मीनान और हालात और वाक़यात को इत्मीनान के साथ निकल रहा हूँ। ये चल पड़े यहाँ से इधर का काफिला चला, उधर से मुस्लिम बिन अकील की शहादत रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। कुछ कर्ज के थे, शुरू से चलता आ रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत भी फरमाए और हम सब मुसलमानों को ये कर्ज वाले मामले में मजबूती भी नसीब फरमाए। यानी आखिरी वक़्त में सहाबा, ताबीन, औलिया किराम तमाम की ज़िंदगी में जो आता है, अव्वल तो ज़िंदगी में वो अपने मामला दुरुस्त करते हैं, नहीं तो उनकी वसीयत में मिलता है कि मैंने इसके देने हैं, इसके देने हैं, यूं कर लेना है। और इन्होंने भी अपने कर्ज के हवाले से बता दिया कि फ़लाँ शख्स का मैंने कर्ज देना, ये तुम अदा कर लेना, मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, और अपनी जान दे दी। वहाँ पर मुकालमा भी हुआ। बहरहाल ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का काफिला चलता आया। अब जगहों के नाम है वो ज़हन में भी नहीं है। तो एक जगह पे पहुंचा, ज़ौरत के नाम से एक जगह है, वहां पर इनको पता चला कि कासिद आया, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। और कूफा के हालात ये हैं, खामोश हो गए। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो, सोचने पे मजबूर हुए कि काफिला वापस करना चाहिए, यहीं से वापस लौट जाना। अब मुस्लिम बिन अकील के भतीजे और उनके ख़ानदान वाले कहने लगे हम तो इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएंगे, तो ये तो हमारे साथ भी तो धोखा हुआ है। कासिद को और मेहमान को तो किसी रवादारी में और किसी कल्चर में भी यूं शहीद नहीं किया जाता जैसा इन्होंने किया। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जी बिल्कुल मैं भी साथ हूँ। अब काफिला आगे बढ़ा तो हुर्र इब्न यजीद एक कमांडर हैं, उसको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जो बॉर्डर्स थे उसके ऊपर मामूर किया कि यहाँ से हुसैन आएगा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका काफिला आएगा। 1000 शाहसवार साथ में दिए, कहा कि इनका रास्ता आपने रोकना है और इनके साथ रहना है, जहाँ जाएं वहाँ जाना, इनको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लेके जाना, मेरे पास लेके आना इब्न ज़ियाद के पास। तो रास्ते में इनकी मुलाकात हुई, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी बातचीत हुई। और रिश्तेदारियां जब हम निकालेंगे, ये जितने मिलने मिलाने वाले हैं, ये मदीनातुल मुनव्वरा में बचपन में साथ खेलते वाले हैं और बड़े किबार साहबा की औलादें हैं, ये भी औलादें हैं सारी। मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और ये बड़े सहाबा किराम, और आगे अमर इब्न साद, साद इब्न अबी वक्कास, अशरा मुबशरा में से जो दूसरा लश्कर आता है अमर इब्न साद का, साद इब्न अबी वक्कास अशरा मुबशरा में से, ये उनके बेटे। अब क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा। कहा कि मुझे कूफा जाना है। कहा नहीं। बात इनके आपस में ये चीज़ तय हो गई कि अच्छा है, ऐसा है कि ऐसा रास्ता इख्तियार करें,
जिस रास्ते के ऊपर न कूफा आता हो न मदीना आता हो, ताकि मैं आगे जवाब दे सकूं। वो किसी और रास्ते पे थे, मुझे पता ही नहीं। बहरहाल ये है कि उसने जान नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैं लड़ूंगा भी नहीं, लेकिन साथ रहूंगा। अब इतना ही हुआ था, अमर बिन साद को इब्न ज़ियाद ने 4000 का लश्कर दिया कि जाओ और उनको पकड़ के ले आओ, मेरे पास लाना है। और पीछे से वो भेजता रहा और इब्न ज़ियाद और यजीद का आपस में मुस्तकिल राब्ता था। इब्न ज़ियाद का और यजीद का मुस्तकिल राब्ता था, क्योंकि आगे जाके पैंतरा चेंज हो जाएगा। यजीद का मुस्तकिल राब्ता था। जब करबला के मकाम के करीब पहुंचे, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा ये कौन सी जगह है? तो करबला। तो उस पर फरमाया नाम हादा मौदे करबिन व बलाई, मुसीबत और हलाकत की जगह लग रही। कर भला, कर बुन कहते हैं अरबी ज़ुबान में मुसीबत को, भला कहते हैं बला को, हलाकत को। तो उन्होंने उसको उसके साथ मिलाया और कहा मुझे लगता है यही कुछ चीज़ लग रही। उस पर क्या है कि इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद को 22,000 का लश्कर पीछे भेज दिया। अमर बिन साद ने बातचीत की। बातचीत करने के बाद ये कहा कि ऐसा है कि आप जाके उनके साथ मुलाकात कर लें। इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप भी बीच में से हट जाओ और अपने जितने गवर्नर और कमांडर्स हैं इनको भी बीच में से हटा लो। हम 1 बाय 1 यजीद से खुद ब खुद मैं मुलाकात कर लेता हूँ, मैं बातचीत कर लेता हूँ उससे खुद ही। तो अमर बिन साद ने भी बात को मान लिया, कहा बिल्कुल बात ठीक है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी थोड़ा सा भांप लिया कि ये बंदा सुलह वाला है, बात बन जाएगी। इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मुसीबत और परेशानी खड़ी थी वो थम गई। अब मामला ये है कि मामला जंग की तरफ नहीं है, सुलह की तरफ है। हम इनकी मुलाकात करवा देते हैं, ये जाने और इनका मामला जाने। और इसी दौरान में यजीद को खबरें चल रही थी और इब्न ज़ियाद का मेन कमांडर शिमर वो वहीं पे मौजूद था। इब्न ज़ियाद ने भी बात को मान लिया। शिमर ने कहा नहीं, आपको बताऊं, साद और ये तो मदीना में आपस में खेलने वाले हैं और अमर और ये सारे आपस के हैं, अंदरूनी खाना कोई मामला लग रहा है। इस मौके पे अगर आपने इनको ना दबोचा तो अगले मौके पर ये आपको दबोच लेंगे। उसने क्या कहूँ? उसने कहा यह है कि अमर बिन साद को भी पीछे करो और मेन कमांडरी शिमर के हवाले। पीछे से शिमर को भेज दी। मामला सारे खत्म, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, इनका सर हमारे पास आना चाहिए। टाल मटोल करते रहे अमर बिन साद। बाद में इनको कहा गया या तो जाके घर बैठो या हुकूमत और हुकूमत की कमांडरी आपको चाहिए तो फिर लड़ो। अमर बिन साद भी इस पे तैयार हुआ कि जी ठीक है, मैं हुसैन के साथ लड़ने को तैयार हूं। ये भी वाज़ेह तौर पर कह दे, बराबर के शामिल है। बहरहाल शिमर से मामला और ज्यादा भड़क गया और 10 मुहर्रमुल हराम को बातचीत होती रही। तफसीली वाक़यात है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक नशिस्त की ये बात नहीं है और सुहेब भाई की भी यही थी कि एक नशिस्त में नहीं, एक हफ्ते में करें। बहरहाल ये है कि तफसील की दरमियान की बहुत सारी तफसील है। वो आए, ये गए, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खुतबे हुए, बातचीत चलती रही। 4-5 दिन, हफ्ते पूरे की गुफ्तगू किताबों में मिलती है। पूरे हफ्ते की गुफ्तगू किताबों में मिलती है कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा। इब्न ज़ियाद ने पानी तक बंद कर दिया कि इनको पानी का कतरा भी ना पहुंचे और उन्होंने सफ़े बांध ली कि हम जंग करेंगे। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने नौजवानों को कहा सफ़े बांध लो। 72 हैं, बच्चों और ख़वातीन समेत, ऊपर नीचे। आले रसूल में से तकरीबन 72 तो शहीद हुए और कुछ चंद ही 4 से 5 लोग ही बचते हैं, ज़्यादा बचते ही नहीं। अब क्या हुआ, उनकी जब सफ़ें शुरू हुई और उनकी फ़ौज से एक एक बंदा आता गया, तीर अंदाजी शुरू हुई, तलवारें शुरू हुई और एक एक करके हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज में से, सिपाहियों में से शहीद होना शुरू हुई। नमाज का वक़्त हुआ। अच्छा, ये भी बताता चलूँ,
2 दिन की जो नमाजें थी उन नमाजों की अजान हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे से होती, इमामत ये करवाते और नमाज दोनों फौजें इन्हीं के पीछे पढ़ती। नमाज इन्हीं के पीछे पढ़ते और सीधा ही खड़े हो जाते। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद फिर तलवार, मुखालिफ भी इन्हीं की, मुखालफत भी इन्हीं की, किसी चीज़ और किसी निस्बत का ख्याल नहीं किया। ज़ोहर की नमाज पढ़ी। असर के वक़्त में क्या हुआ कि जब सारे शहीद हो जाते हैं तो बबर शेर एक ही रह जाता है, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले रह जाते। अली अकबर, अली असगर और उनके छोटे बच्चों के ऊपर, अब्दुल्ला के ऊपर तीर चले, पानी ले जाने वालों के ऊपर तीर चले और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले के अकेले पूरी की पूरी सफ और पूरी की पूरी जमात के ऊपर गालिब आ जाते। 54 साल की उम्र है, 54 साल की उम्र है, 54। गाजी अब्दुल्ला कान में पूछ रहे 54 क्या होता है। 54 साल की उम्र में एक तरफ से निकलते हैं कि पूरी की पूरी फौज की सफ़ें तोड़ देते और दूसरी तरफ निकलते हैं तो तोड़ देते हैं। उनके दिमाग चकरा गए कि एक बंदा कैसे काबू करें। फिर शिमर को जिसके लिए भेजा गया था, इन जालिमों ने एक साथ जत्था बना के हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर हमला किया। उस जत्थे में वो शहीद हो गए और शिमर ने लईन और उसका एक और फौजी कमांडर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक काटा। 72 के करीब इनके शहीद हुए और इन 72 ने दुश्मनों के जो फौजी थे वो 88 मारे। 72 ने 88 मारे। इससे भी ये पता चल रहा है कि ईमान वालों की ताकत और होती है और ईमान के लबादे में और मुसलमानों की शक्ल सूरत में भी आएंगे तो अंदर ईमान नहीं होगा। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो साथी थे, जो फौजी थे और इनका अपना जिस्म मुबारक था, इसके ऊपर अमर बिन साद, शिमर जुशून और इन लोगों ने अपने घोड़े दौड़ाए, लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए और खैमों को आग लगा दी। और ज़ैनब बहन, फातिमा और सकीना बेटियां और अली छोटा बच्चा और उससे छोटा बच्चा अली असगर जिसको कहते हैं, अली अकबर और अली असगर, ये 2 बच्चे ही छोटे बच्चे थे। तो उस वक़्त उन्होंने वो अशार भी पढ़े कि आज उन ख़वातीन को खैमों से निकाला गया कि जिनको कभी आसमान ने भी नहीं देखा था। हथकड़ियाँ डाली गई, ख़वातीन को हथकड़ियाँ डाली गई, बच्चों को हथकड़ियाँ डाली गई। रात के वक़्त में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर नेज़े पे चढ़ा के कूफे के बाज़ारों में और चौकों में घूमा गया, जश्न मनाया गया। इब्न ज़ियाद रातों रात यजीद की तरफ गया और इनको इसी गिरफ्तारी की शक्ल में लेके गया और यहाँ पर गवर्नर हाउस में ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कह सकते हैं, इन्होंने तकरीर की, बुरा भला कहा और छोटे बच्चे का इशारा किया कि ये बच गया है। गवर्नर हाउस में इब्न ज़ियाद अली अकबर को मारना चाह रहा था, इसको यहीं पे कत्ल करो, तो फुफ्फी ने पकड़ लिया कि नहीं, इसको नहीं कत्ल होने देंगे और ज़ौजा माँ भी वहीं पे है। तो क्या हुआ, लाया गया। तो यजीद जो ही हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो जो लोग आगे फ्रंट लाइन पे थे, क्योंकि धोखा तो इन्होंने दिया था, अमर बिन साद के सामने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त मुख्तार नामी के दूसरे तीसरे सरदार, 4 सरदारों के नाम लिए कि इन्होंने हमें ख़त लिखे और खादिम को कहा 2 बड़े बड़े थैले जिनको बैग ख़त उंडेल दिए गए, ये खतूत हमारे पास हैं। इन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम में से किसी ने नहीं लिखे।
और अमर बिन साद के साथ 4000 का जो पहला लश्कर था, उसमें 90% या 100% वो लोग फौजियों में शामिल थे जिन लोगों ने खत लिखे थे। यजीद के दरबार में लाया गया और इब्न ज़ियाद ने, यजीद ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर मुबारक की बेअदबी भी की, छड़ी होंठों पे भी मारी। उस पर भी लोगों ने कहा कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक साहबी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से इन होंठों पे रसूलुल्लाह के होंठों को देखा। यजीद ने पैंतरा वहां पे चेंज किया। जब खवातीन को अंदर से पता चला, बीवी को पता चला, क्योंकि ये बच्चियां और ये खवातीन मदीना में तो एक साथ रहते थे, एक दूसरे को जानने वाले थे, आपस के घरेलू ताल्लुकात थे। तो जो ही जनाना खाना में, लेडीज डिपार्टमेंट में इनको भेजा गया, तो उस वक़्त वो खवातीन यजीद के घर से निकली और वहां पर जाकर रोई और पीटी कि ये तूने क्या किया, कितना बड़ा जुल्म किया। तो उस पर वो कहता है कि मैंने तो इब्न ज़ियाद को ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं कहा था, उस बदबख्त ने ये क्या कर दिया, उस बदबख्त ने ये क्या कर दिया, नुमान इब्न बशीर की जगह इसको क्यों भेजा था, शिमर को पीछे क्यों भेजा था, मुकम्मल जो ऐलान रसाई हो रही थी उस वक़्त क्यों भेजा था, और अब ये कह रहा है कि मैंने तो ये नहीं कहा था। और उसके बाद यजीद के घर में ही पहला मातम हुआ, खवातीन का जो रोना था, पीटना था, और अपने ऊपर जो थप्पड़ मारने थे, अपने ऊपर जो लानत करनी थी, वो यजीद के घर से ही शुरू हुई थी। अली अकबर को जो बड़ा बेटा है, हथकड़ियों में और बेड़ियों में लाया गया, हथकड़ियों में और बेड़ियों में लाया गया। तो बड़े समझदार थे, बड़े समझदार थे। कहने लगे दरबार में, यजीद हमें अगर इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो वो क्या करते, इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो क्या करते। यजीद ने कहा हथकड़ियाँ खोल दो, और दरबार में जैसे कैदी, मुजरिम, कातिल जैसे बिठाए जाते हैं वो पीछे बिठवाया, फिर खड़े हो गए। कहा अगर ये महफिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती, क्योंकि ये बच्चे थे, मिंबर के दौरान, खुतबे के दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे चढ़ जाया करते थे। तो लाड के उस दर्जे पे थे, फर्ज नमाजों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे चढ़ जाते थे। वो उनके दरबारों और उनकी जो मसनदें थे उससे मुतासिर होने वाले नहीं थे। खड़े हो गए, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें देखते कि हम वहाँ पे बैठे हैं तो वो हमें कहाँ बिठाते। चोट पड़ी, बुला लिया, ऊपर मसनद पे बिठाया। फिर उसके बाद उलमा ने लिखा कि ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ इसने हुस्न सलूक किया, ख़वातीन ने उनकी बहुत खिदमत की। ये सारा हुस्न सलूक, सारी खिदमत ये थी कि हालात बदल चुके थे, सिर्फ ये शो कराने के लिए कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं और मैं बेगुनाह हूँ, मेरे फौजियों ने ही किया जो किया। ऐसा नहीं होता, जो वो समझ रहा था ऐसा नहीं होता। बार में क्या है कि नुमान इब्न बशीर और जो दूसरे कुछ लोग थे उनके ज़रिए से इन तमाम ख़ानदान वालों को मदीनतुल मुनव्वरा रवाना किया गया। मदीनतुल मुनव्वरा में जब ये पहुँचे तो इनके पास कुछ नहीं था। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जितने भी थे बहुत ज़्यादा सखी थे, ख़वातीन भी बहुत सखी थी, ख़वातीन भी बहुत सखी थी, मर्द भी बहुत सखी थे। हसन हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर का तो इतना भी आता है, एक एक वक़्त में इन्होंने 2-2 हज़ार बकरियां भी सदका की, 2-2 हज़ार अशरफियाँ भी सदका की। जब वो पहुंचाने वाला वहां पे पहुंचा तो इन्होंने कहा कि इसको कोई बदला दिया जाए।
हालांकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मामूर था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि अपना एक एक कंगन सोने का और सोने के जो जेवरात थे वो उतारे और वो उस शख्स को दिया जो सख्त साथ में इनकी हिफाजत करते हुए और हिफाजत के साथ इनको लेके आया था। तो उस पर उसने कहा कि ये मैंने आखिरत के लिए काम किया, अल्लाह का वास्ता मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन इन खवातीन का हुस्न सलूक इस दर्जे का कि उसको भी वो देने को तैयार हो गई। बाद में ये सिलसिला चला, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा सिलसिला चलाया, यजीद की हुकूमत ख़त्म हुई और 35 जब बदला तो इसके बाद जिन लोगों की हुकूमत आई, जिन जिन लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जंग की थी, तमाम को उसने कत्ल कर दिया। जिन जिन लोगों ने सर काटा था उनके भी सर काटे गए, जो बच गए थे उनके ऊपर अल्लाह ने कुत्ते मुसल्लत कर दिए। और ये एक सिलसिला उनकी नस्ल दर नस्ल तक का ख़त्म हुआ कि जिन्होंने कायनात का, कह सकते हैं कायनात का सबसे बड़ा जुल्म किया, तारीख़ इस्लामिया की नहीं, कायनात का। छोटे बच्चों के साथ क्या किया, इतनी बड़ी आला निस्बत, इतनी बड़ी आला निस्बत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा फरमा रहे हैं कि जन्नत के नौजवानों के ये सरदार हैं और उनके साथ प्यार, और उनके अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर माँ फिर बाप के रुतबे ही कुछ और है। सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अहले जन्नत की खवातीन की सरदार हैं वो। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु कि मेरे घर के सामने अली तुम्हारा घर है। और फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, आज भी बच्चों की तरबियत की जाती है, एक दिन में 15 पारे तिलावत फरमाया करती थी, 2 दिन में कुरान मजीद की तकमील होती थी। ऐसे घर में परवरिश करने वाले ऐसे ये शहजादे थे, और जिन्होंने दीन के लिए अपना सारा कुछ क्या किया, कुर्बान कर दिया। तो इनकी ज़िंदगी से मुख्तलिफ असबाब हमें मिल रहे। उन असबाब में से ये है कि इन्होंने जंग की हालत में भी फ़र्ज नमाज नहीं छोड़ी, इन्होंने जंग की हालत में भी अहद व पैमान को नहीं छोड़ा, अमानत और सदाकत को नहीं छोड़ा, कर्ज की अदायगी और उसकी निशानदेही को नहीं छोड़ा। खवातीन ने जंग की सूरत में भी अपने पर्दे को नहीं छोड़ा। बच्चों ने भी अपनी जो वालिदैन की मिली हुई विरासत थी, बचपन होने के बावजूद उस विरासत को नहीं छोड़ा। तो आज उनके नाम पे बच्चों के नाम है, आज उनके जज्बे और उनकी इस इक़दाम को कि उनकी शहादत के बावजूद उनकी सरदारी को माना जा रहा और उनकी हुकूमत के बावजूद भी उनकी हुकूमत को नहीं माना जाता। ये आज की गुफ्तगू के कुछ पहलू थे जो अल्लाह पाक ज़हन में डालते रहे, वो आपके सामने मैंने पेश कर दिए। अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा वजाहत के साथ पेश कर दूँ, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जैसे सियासत नहीं है, ऐसे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी सियासत नहीं है। कि रबीउल अव्वल आया है, हम भी महफिल करवा लें, उनको भी पता चले कि हम भी नबी के मानने वाले हैं। मुहर्रम आ जाए, उनको पता चले कि हम भी थोड़ा सा करवा लें कि हम भी आले रसूल को मानने वाले हैं। ये ईमान नहीं है, ये सियासत है। ईमानी जज्बे और हकीकी मोहब्बत के साथ उनके साथ वाबस्तगी होना ज़रूरी है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, इस पे ये भी मैं बात अर्ज कर चलूँ, ये भी गुजारिश अर्ज करता चलूँ। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेने का मुख्तसर तरीन रास्ता है, मुख्तसर तरीन रास्ता है। किसी का हाल पूछने से पहले बच्चे का हाल पूछें तो उसके चेहरे के ऊपर कितनी खुशी होती। किसी को कुछ खिलाने के बजाय छोटा सा गिफ्ट उसके बच्चे के लिए दे दें तो वो आपका गुलाम हो जाता है। तो बच्चों की मोहब्बत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, लेकिन इसमें एहतियात भी बहुत है। एहतियात क्या है कि आले रसूल की मोहब्बत की इंतहा कर दें, लेकिन उस मोहब्बत में अगर किसी सहाबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से किसी के ऊपर बात की तो फिर क्या है कि औंधे मुंह जहन्नम में, हदीस में आता है, अल्लाह पाक पकड़ के फेंक देंगे। तुम इतनी इबादत करो,
कि तुम्हारे घुटनों पर और तुम्हारे पेशानियों पर ऐसे निशान हो जाएं जैसे बकरियों के घुटनों के खुर होते हैं। और किसी एक सहाबी के बारे में अगर दिल में कुछ मैलापन हुआ तो औंधे मुंह जहन्नम में फेंक दिए जाओगे। और इसी पर ही मैं वजाहत पहले से ही कर दूं, यजीद की सारी जिंदगी और उसके बाद की हुकूमत के वाकयात, हक हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ, जन्नती भी यही, लेकिन यह है कि यजीद की आड़ में कभी किसी सूरत में अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक नुक्ता उठा लेना कि उन्होंने इनको खिलाफत दी थी तो इस वजह से हम भी उनको बात करेंगे। तो भाई नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा, बेटे की वजह से नबी के ऊपर बात नहीं कर सकते। उस वक़्त तक कोई ऐसी चीज़ें खुली हुई नहीं थी जिसकी बुनियाद पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को आप नाजेबा अल्फाज या अंदाज या बात करते हुए कुछ चेहरे के ऊपर अगर कोई ऐसा जिसको कहते हैं मजहर और आपके चेहरे के तासुरात भी अगर उसमें ऊंच नीच हुए तो अल्लाह के यहाँ मकबूलियत नहीं होगी। कातिब वही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौके पर पेशन गोई उनके लिए फरमाई है और इस्लाम की बड़ी उन्होंने खिदमत की है। मानते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन से लेकर शहादत तक इस्लाम के लिए, फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं, लेकिन फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। उनकी सदाकत, उनका जन्नती होना और उनका अल्लाह के यहाँ मकबूल होना कुरान से साबित है। कुरान के मुकाबले में कभी तारीख को ना लेना। आखिरी गुजारिश सवालात से पहले एक और भी कर दूं, सहाबाए कराम को कभी तारीख के पैमाने और तराजू पे ना तोलना। सहाबाए कराम को सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस और सुन्नत के तराजू में तोलेंगे तो फिर उनके साथ हकीकी तौर पर क्या होगा, इंसाफ होगा। और तारीख बगदाद या तारीख के उसमें तोलेंगे तो फिर सहाबाए कराम ऐसे यूनिक और बेहतरीन हीरे हैं। हीरों को लकड़ी के टाल में नहीं तोला जाता, उनको हीरे वाले तराजू में ही तोला जाता है। हीरे का तराजू कुरान और सुन्नत है और शख्सियात और दूसरे जो लोग हैं उनको आप तारीख के ऊपर तोलें। ये इशारे में आखिरी बातों में मैंने सारा कुछ कह दिया। अल्लाह जल्ल जलालुहु आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमावें।